लोक कथाओं की दुनिया में ना अक्सर बुद्धिमानी की ही असली परीक्षा होती है। एक ऐसी चुनौती आती है जो किसी के ज्ञान और चरित्र की गहराई को परख लेती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी शुरू तो होती है दो राजाओं के अहंकार से, लेकिन इसका अंत होता है एक बहू की जबरदस्त बुद्धिमानी पर। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा विक्रम की पहली पहेली से। ये पहेली उन्होंने राजा प्रताप सिंह को चुनौती देते हुए पूछी थी। सुनने में तो ये एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब किसी की सोच में भी नहीं आ रहा था। अब देखिए, दूसरी पहेली तो और भी ज्यादा उलझाने वाली थी। मतलब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इसी एक सवाल ने राजा प्रताप सिंह के पूरे दरबार में खलबली मचा दी थी। और ये रही आखिरी और सबसे गहरी पहेली। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि ये तो जिंदगी के एक बहुत बड़े सच को समझने की परीक्षा थी। इन तीन पहेलियों ने सोचे एक पूरे राज्य के सम्मान को दांव पर लगा दिया था। तो मामला कुछ यूं था। राजा विक्रम ने प्रताप सिंह को 1 महीने का वक्त दिया और शर्त रखी कि या तो इन पहेलियों का जवाब दो या फिर अपनी हार मान लो और ये स्वीकार करो कि विक्रम ही सबसे बड़े राजा हैं। मतलब ये कोई खेल नहीं था, ये तो सीधे सीधे सम्मान और दबदबे की लड़ाई बन चुकी थी। अब राजा प्रताप सिंह की बेचैनी तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने 1000 सोने के सिक्कों का भारी भरकम इनाम भी रख दिया, लेकिन उनके पूरे राज्य में कोई एक भी इतना बुद्धिमान नहीं निकला जो इन सवालों का जवाब दे पाता। दिन बीतते गए और राजा का सब्र अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। और जब कहीं से कोई हल नहीं निकला तो राजा का सारा गुस्सा अपने ही मंत्री पर फूट पड़ा। उसे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी गई और साथ में धमकी कि अगर जवाब नहीं मिले तो उसके पूरे परिवार को सजाए मौत दे दी जाएगी। अब ये बात सिर्फ राज्य के सम्मान की नहीं रही थी, अब तो ये एक परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में। उनके लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपनी पहचान छिपाकर हमेशा के लिए दूर चले जाने को कह दिया। अभय को एक ऐसे सफर पर भेज दिया गया जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। तो घर से दूर भटकते भटकते अभय एक दूसरे गांव पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है नैना नाम की एक लड़की से। बस यहीं से कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि अभय को बहुत जल्द यह एहसास हो जाता है कि नैना कोई आम लड़की नहीं है। उसका दिमाग बहुत तेज और बिल्कुल हटकर है। नैना की बुद्धिमानी का पहला सबूत तो हमें यही मिल जाता है। देखिए, वो अपने पिता से भी पहेलियों में ही बात करती थी। खरीदारी के लिए एक ऐसी लिस्ट देती थी जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता था, लेकिन अभय ने इन पहेलियों को फौरन सुलझा लिया। इससे ये भी साफ हो गया कि नैना को अपनी ही तरह का एक समझदार साथी मिल गया था। अभय को नैना में एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो उसे अपनी पूरी कहानी सच सच बता देता है। नैना, जो खुद एक बुद्धिमान साथी की तलाश में थी, उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि अभय उससे शादी करेगा। ये एक ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान की नींव पर बन रहा था। शादी के बाद अभय नैना को लेकर अपने घर लौटता है। अब बारी थी उस बड़ी चुनौती का सामना करने की, और ये जिम्मेदारी नैना ने उठाई। वो राजा प्रताप सिंह के दरबार में उन जवाबों को पेश करने के लिए जाती है जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था। पहली पहेली का जवाब था उम्र। कितना सरल फिर भी कितना गहरा, है ना? नैना के इस जवाब ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा सच था जिसे सब जानते तो थे, पर उस तनाव के माहौल में कोई सोच ही नहीं पाया। बुद्धिमानी अक्सर मुश्किल चीजों में नहीं बल्कि सबसे आसान सच में ही छिपी होती है। और तीसरी पहेली का जवाब भी उतना ही असरदार था, वक्त। दुनिया की सबसे कीमती चीज जिसे कोई दौलत कभी नहीं खरीद सकती। इस जवाब से नैना ने ये साबित कर दिया कि उसकी बुद्धि सिर्फ चालाकी नहीं है बल्कि जिंदगी की गहरी समझ पर टिकी है। वो जानती थी कि असली दौलत क्या है। लेकिन वो जो मछली वाली पहेली थी ना, उसका जवाब किसी किताब में नहीं था। उसे हल करने के लिए नैना ने अपनी ब्योबाक्सुंग्सगाबे और हिम्मत का इस्तेमाल किया। उसने महल में 2 दिन बिना किसी रोक टोक के घूमने की इजाजत मांगी, और इसी दौरान उसने एक ऐसा राज खोज निकाला जो खुद राजा की नजरों से भी छिपा हुआ था। यही तो उसकी बुद्धिमानी का असली सबूत था कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि दुनिया को गौर से देखने और सच को स्वीकार करने की हिम्मत से आता है। नैना का आखिरी जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि वो तो राजा के लिए एक आईना था।
उसने पहेली को राजा की निजी सच्चाई से जोड़कर एक बहुत ही असहज सवाल खड़ा कर दिया। ये एक इतना शक्तिशाली और प्रतीकात्मक जवाब था जिसने राजा को उसकी अपनी ही दुनिया की हकीकत से रूबरू करा दिया। यही तो बुद्धिमत्ता का शिखर है, समस्या का हल भी दो और एक गहरी सीख भी दे जाओ। इस एक घटना के बाद राजा प्रताप सिंह का दिल जरूर टूट गया, लेकिन उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें ये एहसास हो गया कि असली नेतृत्व सिर्फ ताकत या घमंड में नहीं होता, बल्कि सच को स्वीकार करने के साहस में होता है, फिर चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों न हो। तो ये कहानी हमें ताकत और ज्ञान के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। एक तरफ था राजा विक्रम का अहंकार, जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पहेलियां पूछता था, और दूसरी तरफ थी नैना की सच्ची बुद्धिमानी, जो असहज सच को भी सामने लाकर असली समस्याओं को हल करती थी। और कहानी के अंत में राजा ने वही किया जो उनके राज्य के लिए सबसे अच्छा था। उन्होंने अपनी राजगद्दी उस जोड़ी को सौंप दी जिसने सच्ची बुद्धि, साहस और विनम्रता का सबूत दिया था। नैना, एक साधारण बहू, अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के दम पर एक रानी बन गई। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत किसमें है, उस सवाल को पूछने में जिसका कोई जवाब न दे सके, या फिर उस ज्ञान में जो ऐसे जवाब खोज लाएं जो भले ही कड़वे हों पर हमें सच का आईना दिखाते हैं।